अच्छा, जो नमाज नहीं पढ़ता तो रमजान में देखिएगा वो सबसे आगे बैठेगा। बोलो बात सही कि गलत है? अच्छा, रमजान का महीना आ रहा है, ऐसा ऐसा रोजेदार मिलेगा, वाह 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 वाह। जोहर में 10 आदमी, जोहर में मस्जिद में 10 आदमी, असर में 12 आदमी, मगरिब में 15 आदमी, इशा में 8 आदमी, फजर में 1 आदमी। तो भाई सब नमाजी कहाँ गया? तो ये सब नमाजी पलंग तोड़ रहा है भाई। नमाज, अच्छा एक नमाजी देखिए, ऐसे तो नमाज के क्वालिटी 6 क्वालिटी है। नमाजी के कई क्वालिटी है? गिनती करो। नमाजी असली कितना हुआ? अरे असली, नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360 का। असली नमाजी की पहचान ये है कि जब अजान की आवाज उसके कानों से टकरा जाए ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ, नमाजी तड़प जाएगा, नमाजी तड़प जाएगा। चाहे बेटे की लाश पड़ी क्यों ना हो, चाहे घर में मातम क्यों ना हो, चाहे खुशी का माहौल क्यों ना हो, चाहे आंधी क्यों ना हो, तूफान क्यों ना हो, असली नमाजी की पहचान ये है कि जब तक वो नमाज नहीं पढ़ लेगा उसे सुकून नहीं मिलेगा। और एक है नकली नमाजी। नकली नमाजी कौन है? नमाज नहीं पढ़ता है, अब उसका समधी आ गया, समधी नमाजी है। अजान हो गई तो समधी बोला कि नमाज पढ़वे नहीं? हाँ, मुंह पड़ी ना, फुटकिर मार, टोपी रखू यहाँ देखते। अच्छा, समधी जय दिन रहा, नमाज पढ़ा, समधी गया, बोला बाप रे बाप थके गनू में नमाज पढ़े पड़े, टोपी रखे दे, अलमारी रखे दे, फिर देखा जाबे। नकली, ये नकली नमाजी है। अब फसली नमाजी, फसली नमाजी मिलेगा रमजान में, मस्जिद भर गई। अच्छा, जो नमाज नहीं पढ़ता तो रमजान में देखिएगा वो सबसे आगे बैठेगा। बोलो बात सही कि गलत है? अच्छा, रमजान का महीना आ रहा है, ऐसा ऐसा रोजेदार मिलेगा, वाह 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 वाह। रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। रोजा नहीं रखेगा, सहरी लेकिन नहीं छोड़ेगा, सहरियों खाएगा, इफ्तारियों खाएगा और रोजा नहीं रखेगा। अच्छा, एक रोजेदार वो भी देखिएगा रमजान के महीने में पहला रोजा रखेगा, पहला, अब बीच में सब रोजा छोड़ देगा और लास्ट 30वां रोजा होगा उसको रखेगा। तो को मैंने पकड़ा, हमने कहा काबे ये पहला रखा, 30वां रखा, बीच में 28 रोजा काहे छोड़ दिया? बोला नहीं हजरत समझे नहीं, रोजा को घेर दिए हम, कर रोजा भागा जा रहा था। असली हो गेल, नकली हो गेल, फसली। 8 का, कितना का? 8 का। 8 का नमाजी कौन है? जो खाली जुमा पढ़ेगा और जुमा में भी खाली 2 रकात नमाज पढ़ेगा। और कुर्बान जाओ, जुमा के दिन एक नौजवान वजू बना रहा था बैठ के, उसका एक दोस्त आया, बोले की करी मियाँ? बोले वजू बनाए। बोला वजू चक्रो वो नमाज छूट जा, चल चल चल, लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली, सलाम के बाद अपना दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि ठीक है बोल लो, वजू बना दो तो ना ये 1 रकात नमाज नहीं मिल रहे थे मौके। नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई? इसलिए नौजवानों, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ, वक्त की किल्लत है, नौजवानों मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान वो है जो नमाज को नहीं छोड़ता है। वो जो इस्लामी जंगें हुई, जितनी भी जंगें हुई, जंगे बदर हो जाए, जंगे खंदक हो, गज़वा उहद हो, जितनी भी जंगें होती थी ना, तो आपको पता है अब नमाज का टाइम हो गया,
जंग हो रही है, जंग हो रही है, कुफ्फारों से मुजाहिद लड़ रहे हैं, सहाबा लड़ रहे हैं। अब नमाज का वक्त हो गया, अब क्या होगा? नमाज छूट जाएगी। तो कुर्बान जाओ, अब उन्हीं मुजाहिदों में से, उन्हीं नमाजियों में से दो जमात बनते थे। भाई आधा जमात नमाज पढ़ो, आधा जमात लड़ाई करो। इधर लड़ाई भी जारी है, आधे लोग नमाज पढ़ो, आधे लोग नमाज में लग जाते थे, आधे लोग दुश्मनों से लड़ रहे हैं। फिर वो लोग नमाज पढ़कर आकर दुश्मनों से भिड़ गए, फिर ये लोग जाकर नमाज पढ़ रहे हैं, उस वक्त भी नमाज नहीं छोड़ा। इसे कहते हैं मुसलमान। ये ना ईमान है। तो इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, कितने हमारे बच्चे नौजवान तैयार हो गए। इंशाअल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखना, नमाज, किसान हो, काश्तकार हो, खेत में काम करते हो, कुर्बान जाओ, काश्तकार हो, खेत में काम करते हो, फुर्सत नहीं मिल रही है, घर नहीं आ सकते, वहीं पानी लेकर वजू बनाकर खेत में ही नीयत बांधकर खड़े हो जाना। पानी नहीं है, मिट्टी लेकर तयम्मुम करके वहीं नमाज पढ़ लेना। ताजिर हो, दुकान करते हो, मस्जिद दूर है, अजान की आवाज़ कानों से टकरा जाए, दुकान ही पर नीयत बांधकर खड़े हो जाना। एक बात बताए, कलकत्ता ये एक बहुत बड़े अमीर आदमी है, जैशे मोहम्मद, कुर्बान जाओ, कपड़े वाले हैं, कपड़े की दुकान है उसकी, जैश मोहम्मद अली, जैश मोहम्मद अली, बहुत बड़े ताजिर है कलकत्ते के अंदर में, कई ब्रांच हैं उसकी, बड़ी बड़ी दुकानें, कुर्बान जाओ, कपड़े की। आहा, ईमान तो मैं कहता हूं कि इसे कहते, ईमान क्या है? आप कपड़ा लेने के लिए आए, शादी आपके घर में, बेटी की शादी, बेटे की शादी है, अब 1,00,000-2,00,000 का कपड़ा आप खरीदिएगा, आ गए, आप बैठ जाइए, आप बैठ गए, भाई चाय पिलाओ, लस्सी पिलाओ, आप खा पी रहे हैं। अब इसी के दरमियान में मुअज्जिन की आज़ान की आवाज़ आ गई, कानों से टकरा गई, कुर्बान जाओ, गुफ्तगू बंद, ऑनर की ज़बान बंद, नौकर जहां खड़ा वहीं खड़ा रह जाएगा, जो कपड़ा हाथ में उठाया वो हाथ बस उठाकर ऐसे ही खड़ा है, जब तक आज़ान ख़त्म नहीं होगी कपड़ा नीचे नहीं रहेगा। और जैसे ही अजान ख़त्म हुई, सारे ग्राहक को छोड़कर मस्जिद की तरफ ऑनर भी गया, नौकर भी गया, सारे लोग चले गए। तो भाई कपड़ा लेना है, 1,00,000 का ख़रीदारी करनी है, कपड़ा मुझे दो। तो कुर्बान जाओ, उनका जवाब होता है कि जब तक मैं नमाज नहीं पढ़ लूँगा अपने सामान की बिक्री नहीं करूँगा। अगर मर्जी है रुकना है तो रुको, नहीं रुकना है तो चले जाओ, रोज़ी का मालिक अल्लाह है। सुभान अल्लाह बोले तमाशा, ये ईमान है, ये ईमान है। कुर्बान जाओ, आज मामला ये है कि पूरे कलकत्ते के अंदर में उस दुकान से ज़्यादा भीड़ किसी दुकान में नहीं पाओगे। लोग बैठे रहते हैं, आधा घंटा 20 मिनट लोग इंतज़ार करते हैं कि हज़रत वो क्या कहते, दुकानदार नमाज पढ़कर आ जाएंगे, इन्हीं से कपड़ा लेंगे। तो वो बैठे क्यों रहते हैं? अल्लाह बैठवाता है, अल्लाह बिठाता उसे कि बैठो, मेरा बंदा मेरा जिक्र करने गया है, तुम यहीं बैठो। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के आगे सजदा करो, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इंशाअल्लाह तैयार हैं? बस आ जाइए इंशाअल्लाह। अब साथ ही साथ मस्जिद के तोसी और तामीर और तोसी का काम भी बाकी है। मैंने कहा ना आपको, अभी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर का उद्घाटन जो 22 जनवरी को हुआ, इसमें चंदा कितना हुआ? राम मंदिर का चंदा 3700 करोड़ रुपए चंदा हुआ। चंदा किसने दिया? अरे बोलो भाई, किसने दिया? हिंदू भाइयों ने दिया, हिंदू भाइयों ने दिया। और यहाँ तक के 3700 करोड़ रुपए चंदा हुआ। और सुनो, लास्ट में बैंक वालों ने कहा कि अब मेरे बैंक में पैसे रखने की जगह नहीं है। अब अफसोस, अब अफसोस का मकाम ये है, अब अफसोस का मकाम ये है कि राम मंदिर बन रहा है, उन लोगों ने इतना चंदा दिया, कहाँ कहाँ से चंदा जा रहा था, लोग कितने कितने पैसे दे रहे थे। कुर्बान जाओ, क्या हम अपनी मस्जिद नहीं बना सकते? अरे हम अपनी मस्जिद नहीं बना सकते हैं? भाई बोलिए ना भाई, बना सकते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा कर जब मदीना गए, एक बात याद रखना, अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा है। सबसे पहला घर, सबसे पहली मस्जिद खाने काबा, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। अच्छा, खाने काबा कुयान छे मक्का, कुयान छे। अच्छा, मक्कार पहला नाम कीजिए बक्का।
महिलार मक्कार पहला नाम कीजिए बक्का की बोलो तो भक्का बोलो यो भक्का वो खावार भक्का नहीं रे। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लजी बेबक्कता मुबारकों वो हुदल्लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर खाने काबा। ओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से नीचे उतारे गए। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर की तामीर करो, मेरे घर बनाओ, मेरा घर बनाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ और कुर्बान जाओ। जन्नत से एक जन्नती पत्थर भी आया था, जन्नत से जन्नती पत्थर भी आया था। वो पत्थर अब भी मौजूद है। आप लोगों में से कौन कौन देखेगा? जरा हाथ उठाओ इंशाल्लाह। जन्नती पत्थर देखोगे? 5 लाख टका खर्चा करवाए तो जन्नती पत्थर यहाँ थोड़ी मक्का में है। उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। की नाम है? हजरे अस्वद। कुर्बान जाओ वो पत्थर अब भी मौजूद है। जो लोग हज करने जाते हैं ना उस पत्थर को चूमते हैं, इसलिए उस पत्थर को चूमना नबी की सुन्नत है। कुर्बान जाओ अल्लाह के रसूल ने उस पत्थर को चूमा था तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, ए पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू फायदा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात सही भी है भाई, पत्थर फायदा पहुंचा सकता है नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू फायदा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तो तुम्हें सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं कि तू जन्नती पत्थर है। हाँ तू जन्नती पत्थर है इसलिए मैं तुम्हें चूम रहा हूं। तो नौजवानों और कुर्बान जाओ, अल्लाह का घर सबसे पहला घर खाने काबा है और वही और कुर्बान जाओ वो घर ऐसा है, मस्जिद हराम वो ऐसी मस्जिद है कि जो मुसलमान वहां चला जाए 1 रकात नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसे 1 लाख रकात नमाज का सवाब अता फरमाए। 1 रकात का सवाब कितना है? अरे बोलो भाई कितना है? 1 लाख। अब वहीं पर 500 किलोमीटर 450 किलोमीटर की दूरी पे मदीना है। देखिए हम लोग बोलते हैं ना मक्का मदीना, मक्का मदीना, तो मक्का ये मक्का है ये मदीना है। अब मक्का मदीना के दरमियान में 450 किलोमीटर का फासला है। कत दूर आछे बोलून तो? 450 किलो या 500 मिनिमम समथिंग 500 किलोमीटर। भाई यूँ समझ लिए यहाँ से कलकत्ता, पटना भी नहीं, पटना तो 350 किलोमीटर यहाँ से होगा। कलकत्ता मिनिमम 450-500 किलोमीटर की दूरी है। ये मक्का है ये मदीना है। और कुर्बान जाओ मदीना में एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद नबवी। कुर्बान जाओ उस मस्जिद की फजीलत ये है, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं जो मस्जिद नबवी में 1 रकात नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसे 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। हाँ अल्लाह तौफीक दे मुसलमानों, अल्लाह तौफीक दे नौजवानों। तो अल्लाह के घर का तवाफ करो, अल्लाह के महबूब के रोज़े अनवर की ज़ियारत करो, इसलिए कि ये दुनिया तो फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी, मौत आनी है आकर रहेगी, ये सांसें एक दिन रुक जाएगी। और कुर्बान जाओ मेरा अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर अपने सामने मेरा अल्लाह खड़ा करेगा। मेरा रब पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? की जवाब दे वो बोलो? खाली जुमा जुमा पढ़ने वालों क्या जवाब देगा? इसलिए नौजवानों सिर्फ जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं है बल्कि 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है। 5 वक्त की भी नमाज फ़र्ज़ है। जुमे के साथ 5 वक्त की भी नमाज फ़र्ज़ है। अल्लाह के रसूल हिजरत फरमाकर मदीना गए। कहाँ गए? मदीना गए। तो सहाबा हिजरत फरमाकर मदीना गए मक्का से, दौलत छोड़कर मक्का में गए, घर छोड़ दिए, हवेली छोड़ दिए, ज़मीन छोड़ दिए, सोना छोड़ दिए, चांदी छोड़ दिए। क्यों? किसके लिए? इस्लाम के लिए। किसके लिए? भाई किसके लिए? इस्लाम के लिए, दीन के लिए, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। ओह तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ये ज़मीन किसकी है? मदीने में अभी कोई मस्जिद बनी नहीं थी। मदीने में कोई मस्जिद, भाई कोई मस्जिद थी वहाँ? अभी नहीं। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि पता करो ये ज़मीन किसकी है। एक ज़मीन खाली ज़मीन थी। तो पता चला ये कि 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं है, बाप इंतकाल कर गया है, चचा है। तो अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि चचा को भी बुलाओ, उन 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ।
मुसलमानों ज़हन को हाजिर करो, तारीख पढ़ो, मुसलमान की शान क्या होनी चाहिए, मुसलमान की शान क्या होनी चाहिए। मुसलमान जिस गली से गुजर जाए ना, उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मुसलमान की शान यह होनी चाहिए कि मुसलमान की शक्ल आदमी देख लेना तो वो कोई मजहब का आदमी हो, किसी कंट्री का आदमी हो, वो कह दे कि ये मुसलमान है। यहां तो अभी के जमाने में पहचाने में नहीं आ रहा कि ये इधर का माल है कि उधर का है। नाली में लाश मिली, लाश, गांव वाले जमा हो गए, कैसे मियाँ कैसे मियाँ कैसे मियाँ, निकालते निकालते, गांव वाले जमा हो गए, निकाला, बोले नहीं अब कोई आकार छे, हल्दी खोरार छे ना बिशनपुर जी, कोई आकार छे हमरा तो नहीं पहचान, लेकिन मरे हुए 2-3 दिन हो गया, लाश की शक्ल बदल गई। बोले कन्ने पता है बे? तो एक आदमी बोले कि सुननी यार पॉकेट देखे तो कुछ है, आधार कार्ड पहचान पत्र कुछ है, बाहर से नाम से पता चले जाबे कि मुसलमान छे कि की छे। अब भाई नाम से पता चलेगा ना। अब बोलो भाई, मान गए उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, इस्लामी लिबास नहीं था, सर पे टोपी नहीं थी, मरा हुआ था। एक आदमी ने कहा कि देख नहीं यार पॉकेट तो कुछ है, तो पॉकेट में निकाला, आधार कार्ड मिला, आधार बोला मिलेगा ये मिलेगा ये, बोला बस बस है जाबे नाम पढ़। एक लड़का पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, पढ़ा, बोले यार नाम छे मिंटू, बोले मिंटू कन्ने है थे भाई, मिंटू इधर भी मिंटू उधर भी है कि नहीं है? बोला ना बापेर नाम की छे देखते, तो बापेर नाम छे चिंटू, बोला कन्ने है थे होगा, अरे पहचान में आएगा, मिंटू इधर भी मिंटू उधर भी है, चिंटू इधर भी है चिंटू उधर भी है, पप्पू इधर भी है पप्पू उधर भी है, लड्डू इधर भी है लड्डू उधर भी है, खट्टू इधर भी है खट्टू उधर भी है। तो बोले कि नी 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 पहचान वासो के छे नी छे। तो एक बूढ़े में यहाँ बोले कि तुमरा चिंता क्या करो इसरे, यही ना जानना छे कि मुसलमान छे कि नहीं छे, ये एक उपाय छे, वहां से एकदम फाइनल है जाबे कि ये मुसलमान छे कि की छे। अब वो उपाय क्या हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए? अच्छा बहुत होशियार है भाई, वाह वाह वाह। मुसलमानों, नौजवानों होश में आ जाओ, गफलत की नींद से बेदार हो जाओ, गफलत की नींद से बेदार हो जाओ, जगो, अब भी वक्त है, अपनी मस्जिदों की हिफाजत करो, अपने मदरसों की हिफाजत करो, अपने खानकाहों की हिफाजत करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन मस्जिदों से हम निकाल दिए जाएं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये ज़मीन तुम्हारी है। तो जो बच्चों के साथ में चाचा आया था, बोला या रसूल अल्लाह मेरी है, ये मेरे भाई की थी, भाई मर गया, ये मेरा दोनों भतीजा है, इनकी परवरिश मैं कर रहा हूँ, ये ज़मीन मेरी है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि ज़मीन को बेचोगे? कहा कि या रसूल आप लेकिन ज़मीन क्या करेंगे, अब ज़मीन लेकर क्या करेंगे? तो अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते कि हम इस ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोलो तमाशा। इस ज़मीन पर हम मस्जिद बनाएंगे, अल्लाह का घर बनाएंगे। बोलो कितने पैसे लोगे, कितनी कीमत लोगे? तो सहाबा अभी हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना गए थे, सोना चांदी जेवर जेवरात पैसा मालो दौलत सब मक्का में छोड़कर खाली हाथ गए थे मदीना। अब मस्जिद बनाना है, मस्जिद बनानी है। तो वो ज़मीन वाला बोला कि या रसूल अल्लाह, जब आप इसमें मस्जिद बनाएंगे तो हम पैसा लेके क्या करेंगे? पैसा दीजिएगा ख़त्म हो जाएगा, हम इसका बदला अपने अल्लाह से लेंगे। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। किससे लेंगे? अरे बोल, किससे लेंगे? हम अपने अल्लाह से लेंगे इसका बदला। या रसूल अल्लाह, मुझे पैसा नहीं चाहिए, ये ज़मीन मैं आपके कदमों में निछावर करता हूँ, इस ज़मीन पर आप मस्जिद बनाइए, इसका बदला हम अपने अल्लाह से लेंगे। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया नहीं नहीं, ऐसे नहीं, कीमत लेनी होगी। ये कीमत तय हुई, वो राज़ी हो गया ज़मीन वाला कि ठीक। मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, जो ज़मीन की कीमत तय हुई है ना,
उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह बोला तो माशाअल्लाह। है उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की अकेले कीमत अदा की थी। इंशाअल्लाह मैं उसका नाम बताने की कोशिश करूंगा। जरा सारे लोग इंशाअल्लाह तैयार हो जाओ कि जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे, हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। वाह भाई वाह, सारे लोग तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुनो, हजरत उस्मान गनी रावी हैं, रिवायत फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, आलीशान घर बनाएगा। अच्छा एक बात बताइए, मान गए आप यहाँ हम लोग मस्जिद बनाते हैं, आपने चंदा दे दिया, 10,000 दे दिए, 20,000 दे दिए, सीमेंट दे दिए, गिट्टी दे दिए, बालू दे दिए, तो ये मस्जिद कौन बनाता है? मजदूर बनाएगा, मिस्त्री बनाएगा ना भाई। अरे के बनाना बोलो ना, मिस्त्री बनाएगा, मजदूर बनाएगा। लेकिन कुर्बान जाइए, हम पैसा दिए 10,000, 20,000, 1,000, 5,000 जो भी दिए मस्जिद में दिए, मिस्त्री मजदूर मस्जिद बनाएगा। तो आपका घर जो अल्लाह जन्नत में बनाएगा, किससे बनाएगा? फरिश्तों से नहीं। उलमा ने नुक्ता निकाला, किससे बनाएगा? फरिश्तों से नहीं। किससे बनाएगा? मलाइका से नहीं। अल्लाह कहेगा मलाइका हट जाओ, मेरे फरिश्तों हट जाओ, दुनिया में मेरा बंदा मेरा घर बनाया है, जन्नत में मैं अपने बंदे का घर अपने हाथों से बनाऊंगा। जो घर मेरा अल्लाह अपने हाथों से बनाएगा, वो घर कितना खूबसूरत होगा, वो महल कितना खूबसूरत होगा। इसलिए मुसलमानों आओ, जन्नत में महल बनाओ, जन्नत में घर बनाओ। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ये जमीन यही रह जाएगी, जायदाद यही रह जाएंगे, ये कोठी यही रह जाएगी, ये बिल्डिंगें यही रह जाएगी, ये सोना चांदी सब यही रह जाएगा। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। इसलिए अपने माँ बाप के नाम पर, अच्छा इसमें दोहरा सवाब मिलेगा, अगर अपने माँ बाप के नाम पर से मस्जिद बना दोगे, माँ बाप मर गए हैं और कुर्बान जाओ, इस धरती पर जब तक ये मस्जिद चमकती रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। अच्छा आप अपने नाम से दे दो कि हम जिंदा हैं, हम मस्जिद बना रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही आपने चंदा दिया, नियत कर ली कि हाँ हम इतना देंगे, नियत कर ली, बस सवाब आपको मिलना शुरू हो गया। और जब मरोगे तो कब्र में सवाब ट्रांसफर अल्लाह करता रहेगा। कब तक? जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी। और हशर के मैदान में अल्लाह चाबी देगा उस महल का, मेरा बंदा ये चाबी ले, तुमने दुनिया में मेरा घर बनाया था, मैंने तेरा ये महल बनाया है, इसकी चाबी ले, जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में। देखिए मेरा सवाल कम होगा, अल्लाह ने आपको ताकत दिया है, कुव्वत दिया है, आप ज़्यादा दे सकते हैं। आपको रात की मैं बात बताऊं, मैं माशाल्लाह मैं मालदा में था, मुर्शिदाबाद में, 1 घंटा 15 मिनट मेरा बयान हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे कि 18,87,000 रुपये कलेक्शन हुआ। मस्जिद का जलसा था और देने वाले देते रह गए, मैं लेते लेते थक के बैठ गया, देने वाले नहीं थके। तो इसलिए मुसलमानों, मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें दौलत दिया है, माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्च करने में फ़ायदा है कि रोकने में फ़ायदा है? कोई सखी इंशाल्लाह इस मजमे के अंदर ওনার জন্য আমি 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন? 10টা দোয়া করব। আর এখানে যেটা দোয়া হবে কবুল হবে। আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। कोई बीमार हो, अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती बना देगा इंशाल्लाह। कोई परेशान हाल मुसलमान हो, अल्लाह का घर बना दो, ये हजारों लोग दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी तकदीर का फैसला कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला नौजवान जो अपनी माँ के नाम या अपने बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए देने वाला? मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। पहला कोई सखी जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, ताजिर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, किसान हो, कोई पहला मुझे 5 आदमी चाहिए, लेकिन पहला आदमी चाहिए जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए। ओनार जोन्ने आमी 10टे দোয়া করব इंशाअल्लाह। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह?
है कोई पहला सखी, एक कोई अल्लाह का शेर खड़े हो जाओ कि हजरत इंशाअल्लाह। देखिए मैं 10 मांग रहा हूँ, अल्लाह ने अगर आपको हैसियत दिया है तो आप 20, 25, 50 भी दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं इसलिए 10 मांग रहा हूँ ताकि मुनाजिर साहब 10,000 मुखिया साहब भाई नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया मुनाजिर साहेब, मुखिया साहब एक रिक्वेस्ट करबो, আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো এই জন্যে, अल्हम्दुलिल्लाह आपने 10,000 रुपये हमारे मुखिया साहब बोले हैं, लेकिन देखो हम कितना दुआ करेंगे, अरे बोलो कितना दुआ करेंगे, 10, लेकिन मुखिया जी के लिए हम 15 दुआ करेंगे। कितना दुआ करेंगे? हाँ, बस हम मुखिया जी से कहना चाहते हैं कि मुखिया जी थोड़ा कुछ बढ़ा देते हैं, 21 हो जाता बड़ा अच्छा रहता। 15 दुआ करेंगे, 15 दुआ यहाँ है, 21,000 रुपया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हमारे मुखिया मुनाजिर साहब, अब मैं तो दुआ करता हूँ कि आज ये मुखिया हैं, अल्लाह कल को इनको MLA बना दे। आमीन आमीन सुन आमीन। एक शेर सुना दे मुखिया जी के लिए जी। भोजपुरी सुनाएंगे ना उर्दू सुनाए? भोजपुरी। भोजपुरी। कितना सुंदर मोरे